नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार लखनऊ से 9616205263। अभी कुछ दिन पहले मुझे जो है एक साहब ने राजस्थान में बुलाया था। जगह नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने आने जाने का किराया भी दिया था, हवाई फेयर, क्योंकि हवाई जहाज़ से आना जाना था मुझे। और उनको ये था कि वो जिस होटल में टिके थे वहाँ पर मुझको डायरेक्ट पहुँचना था। उनके साथ परेशानी ये थी कि उनको लगता था जैसे उनके पीछे पीछे कोई भूत चल फिर रहा है। उनको ऐसा लगता, कभी वो छूता था, कभी जो खाना खाने के लिए कोई भी प्लेट या कुछ भी, तो ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ खाने के लिए उठाते थे तो उसके साथ साथ दूसरा टुकड़ा या कोई भी, जैसे मीट हो या आलू हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो पहले उठा लेता था। बहुत परेशान हो गए। उन्होंने हमको बुलाया होटल में और कहा, बाबा जी यदि हो सके तो मैं एयर फेयर दे रहा हूँ आपको आने जाने का, आप तुरंत आइए और मुझसे इससे मुक्ति दिलाइए। मैंने कहा मुक्ति तो खैर मैं शमशान घाट में करूँगा, दिल्ली जैसे जगह पे मेरे कोई शमशान घाट में जान पहचान नहीं, लखनऊ में है, तो लखनऊ बुला के करूँगा। और जो है आप ऐसा करिएगा कि मैं फ़्लाइट से आऊँगा और आप मुझे एयरपोर्ट पे ले लीजिएगा, फिर अपने होटल में वो कर ले। उन्होंने कहा ठीक है। मैं ठीक समय पर, हमारे ख्याल से 40-45 मिनट लगे होगा लखनऊ से वहाँ जाने में। मैं उतर के अपना सामान वामान लिया और उसके बाद बाहर आया तो मैंने उनको फ़ोन किया और कहा कि आप आ जाइए और मुझे जो है पिक कर लीजिए यहाँ से। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा हूँ और मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मैं आपको पहचानता हूँ, आप बाहर निकलिए और मैं आपको पिक कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैं बाहर आया, एक लंबे चौड़े से, वो किसी बहुत बड़े उसमें सरकारी दफ्तर में बहुत बड़े अफसर थे। उनके सुदर्शन चेहरा, लंबे कदकाठी देख के लगता था कि रोबीला व्यक्ति थे। उन्होंने झुक के मेरे पैर छुए और कहा, बाबा जी साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप जो हैं, मैं महेंद्र हूँ और वैसे तो मैं रहता हूँ भोपाल में, मैं दिल्ली में किसी काम से आया था। मैंने कहा लखनऊ से दिल्ली पास में है तो मैं आपको बुला लूँ। बाबू जी मैं बहुत तकलीफ़ में गुजर रहा हूँ, किसी को कह भी नहीं सकता, सब इस कलयुग में हंसी उड़ाएंगे मेरी कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, तो आप देखिए। और देख के तो मैंने कहा ठीक है, मैं देख लेता हूँ। फिर जो है वो अपने होटल ले गए। मैं फ्रेश हुआ। उसके बाद उन्होंने बढ़िया सा जो है नाश्ते का इंतज़ाम कर दिया था, होटल वाला दे गया, वो हम लोग लिया। उसके बाद कहा आप आराम करिए और आपको यदि दिल्ली घूमना हो तो बताइए, मैं अभी दिल्ली आपको घुमा देता हूँ, अन्यथा रात में जो है ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ होती है। मैंने कहा ठीक है। तो रात का डिनर भी हम लोगों ने साथ में किया। उसके बाद जो है कहें आप सो जाइए, मैं अलार्म लगा देता हूँ, ठीक 11-12 के बीच में आपको उठा दूँगा। अलार्म से बजेगा, आप खुद ही उठ जाएंगे और फिर चल के आपको दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या घटनाएं होती हैं। मैंने कहा ठीक है। अमावस्या की रात, चारों तरफ गहरा अंधेरा, मतलब होटल के जो खिड़की से बाहर का व्यू देखा तो घना अंधेरा, और उसमें इतनी बढ़िया रोशनियाँ सब चारों तरफ चमक रही थी। दिल्ली ऐसे शहर खूबसूरत है। तो मैं जो जितनी बार भी गया हूँ, मुश्किल से 15-20 मिनट ही दिल्ली में रहा हूँ और लगता है कि ये भी हमको जो है बस 8-10 घंटे बिताने हैं, मैं घूम पाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे तुरंत घर भी लौटना था लखनऊ में। रात के ठीक 11:20 पर अलार्म बोला। उन्होंने धीरे से बुलाया, बाबा जी उठिए। मैं उठा। ऐसा लग रहा था कोई धीरे से दरवाज़ा खटखटा रहा हो, बाहर से नॉक कर रहा हो। धीरे 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 हम दोनों दरवाजे के पास गए
और उसका जो है वो खोला और एकदम से दरवाजे को झटका देके खोला कि कोई शैतानी तो नहीं कर रहा। देखा पूरा कॉरिडोर जो है सन्नाटा है। अचानक मेरी निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो कि हाड़ मांस का पुतला नहीं था, नरकंकाल था। और वो हम दोनों के पास आया और पता नहीं क्या हुआ कि वो कॉरिडोर का जो फर्श होता है उसमें वो धंसने लगा और उसका चेहरा जो है दिखने लगा। बाय द वे मैं अपना मोबाइल फ़ोन साथ में लाया, मैंने तुरंत निकाला और उसको फ़ोटो ली। ये मैं फ़ोटो आपको दे रहा हूँ, इसको देख के बताइएगा कि ये नरमुंड जैसा लग रहा है, मैं सही हूँ कि नहीं, मति भ्रम है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि दिमाग हमारा कुछ सोचने लगता है, उसी हिसाब से पिक्चर बनाता है। लेकिन रियलिटी क्या है, इसके लिए मैंने तुरंत फ़ोटो खींचा, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आगे की कहानी मैं फिर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले आप 2 फ़ोटो दे रहा हूँ, दोनों फ़ोटो को देखिए ध्यान से। अब बताइए ये स्कल दिख रहा है कि नहीं। एक मैंने जूम करके खींचा है और एक ऐसे दूर से खींचा है। अब आगे मेरा वीडियो देखिए और आगे क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। होटल के कॉरिडोर में फर्श के ऊपर कंकाल एक घुसता चला गया, उसका चेहरा बिल्कुल था। उसी समय मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। नमस्कार। ये जो आपने फ़ोटो देखी है मानव मुंड यानी ह्यूमन स्कल की, वो मैंने तुरंत उसी समय खींची थी जब भी वो फर्श के अंदर समा जा रहा था। उसका ऊपरी मुंड दिखाई पड़ रहा था, जो कि मैंने फ़ोटो लिया एक जूम से, एक ऐसी, वो आप देखिएगा। होटल के कॉरिडोर की फ़ोटो भी मैं दे रहा हूँ। अब मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक जो है ऐसा लगा कि कमरे में कोई बहुत बेसब्री से इधर से उधर चक्कर लगा रहा है। जब बहुत चक्कर लगा रहा तो हम लोग की नींद खुल गई। हम लोग जो हैं उसी के पास जो है एकदम से हम लोग जब बिल्कुल उसकी कदमों की आवाज़ हम लोग के पलंग के पास लगी तो हम दोनों की नींद खुल गई। और ये क्या, अभी तो हम लोगों ने 1 घंटा भी नहीं हुआ भरपेट डिनर किया था, वो भी नॉनवेज का, रोटी के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। और अभी इतनी तेज़ हम लोग को भूख लग गई कि पूछिए ना। फिर जो है अब क्या किया जाए। कदमों की आवाज़ आ रही थी लेकिन वो अब ज़रा सा दूर हो रही थी। उस पर ध्यान नहीं दिया। पहले तो ध्यान ये आया कि इतनी तेज़ भूख क्यों लगी, खाना तो भरपेट खाया था। खैर भूख तो नहीं तो नींद नहीं आएगी, यदि पेट खाली होगा तो नींद नहीं आएगी। तो जिन्होंने हमको बुलाया था उनका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने जो है क्या कहते हैं हमें लखनऊ से बुलाया था। मूलतः वो राजस्थान का रहने वाला था। उसका नौकरी के सिलसिले में भोपाल चला गया। भोपाल से और दिल्ली किसी काम से आया था। उसने हमको फ़ोन किया कि आप आके मिल लीजिए, हमारी दास्तान सुन लीजिए, आप यदि कुछ कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी, मुझको उससे मुक्ति दिलाइए। मैंने कहा ठीक है, आपको सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, बस आप जो है हमको आने जाने किराया दे दीजिए और जो है होटल का बिल्कुल सही पता, जिससे मैं टाइम पे पहुंच सकूँ। तो उन्होंने हवाई जहाज़ का किराया हमको दे दिया था। हम पहुंच गए थे दिल्ली और दिल्ली में जाके उनसे होटल मिले, वो मैं आपको कहानी में बता चुका हूँ। अब आगे क्या हुआ, भूख लगी तो भाई बड़ा होटल था तो वहाँ 24 घंटे शायद, हम जानते नहीं हैं, उनका जो रेस्टोरेंट होता है जहाँ खाना वाना वो सर्व करते हैं सबको, वो शायद 24 घंटे खुला रहता है। तो उसने फ़ोन किया रिसेप्शन पे और कहा कि क्या कहते हैं आप तुरंत जो है 3 प्लेट, 2-2 अंडे का, या यदि ज़्यादा हो तो 4-4 अंडे का आमलेट जो है भिजवा दीजिए, 3 प्लेट। और साथ में कॉफ़ी, 1 कप कॉफ़ी।
तो उनका ऑर्डर नोट कर लिया गया। उन्होंने कहा ठीक है सर, 10 मिनट के अंदर अंदर आपके रूम में आ जाएगा। हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर मैंने बातों बातों में पूछा कि आप राजस्थान में कहाँ पर रहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं राजस्थान में गंगानगर में रहता हूँ। तो मैंने कहा ये जो है क्या कहते हैं, ये जो आप बताते हैं तो ये कहाँ से हुआ? तो उन्होंने कहा कि सर मैं गया था राजस्थान में, अलवर ज़िले में एक भानगढ़ किला है, राजा जो है जय सिंह ने शायद बनाया था और अपने भाई के लिए, भीम सिंह के लिए, भान सिंह के लिए। तो तब से ये 1550 में शायद बना था। और दुनिया मतलब इंडिया का नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है भानगढ़ का किला। तो वहाँ मैं घूमने गया था अपने बीवी बच्चों के साथ। जब मैं वहाँ पहुँचा, पूरा घूम लिया, तो लौट के देखा एक बूढ़ा, सर्दियों का दिन था, थर 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 काँप रहा था। तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा जैकेट थी, मैंने उसको उड़ा दिया। बुढ़ा कहने लगा, मैंने बच्चों के लिए बाहर गेट से आइसक्रीम खरीदा था। तो आइसक्रीम बुढ़ा कहने लगा हमको ये दो, हम खाएंगे। हमने कहा ठंड है बाबा, गला चोक कर जाएगा, ऐसे काँप रहे हो। कि नहीं खाएंगे। तो उसने जो है, हमारे पास डिब्बे ज़्यादा थे क्योंकि बच्चे थे साथ में, तो मैंने डिब्बा जो है, एक डिब्बा उसको दे दिया। अरे भैया, वो डिब्बे पर ऐसे टूट पड़ा कि पूरा जो उसके डिब्बे के ढक्कन में जो लगा था, वो पहले उसने वो चाटा, ढक्कन फेंका, उसके बाद चम्मच से खाने लगा। जब चम्मच से उसे जो है थोड़ा थोड़ा निकल रहा था, उसने वो पूरी अपनी उंगलियां डाल डाल के खाना शुरू कर दिया और 1 मिनट से कम समय में पूरा डिब्बा खाली कर लिया। फिर जीभ से चाट चाट के डिब्बे का सब कोना पूरा साफ कर दिया। मैंने कहा, सोचा बेचारा बूढ़ा आइसक्रीम का शौकीन है, देखो कितनी जल्दी आइसक्रीम खा गया। बच्चे भी अचरज से उसको देख रहे थे। उसने कहा बाबू, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आप मुझे खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाना। मैंने कहा मेरे साथ कैसे रहोगे? मैं तो अभी जा रहा हूँ, उसके बाद नौकरी के सिलसिले में मुझको जो है वहाँ भोपाल जाना पड़ेगा। अब मेरी इधर उधर की ड्यूटी लगती रहती है, कहाँ तक मैं तुमको लेके, मैं अपने परिवार को तो राजस्थान में छोड़ के जाता हूँ, तुमको कहाँ रखूँगा? उन्होंने कहा नहीं, आपको कहीं ले जाने की जरूरत, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। आप महसूस करेंगे कि आपके साथ हूँ, बस अच्छा अच्छा खाना खिला दीजिएगा। मैंने उसे पिन छुड़ाने के लिए कहा ठीक है बाबा, ये जैकेट तुम अपने पास रखना, किसी को बेचना नहीं, क्योंकि मेरे प्यार की चीज़ है। अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने जो है उसको प्रणाम किया और अपने परिवार के साथ वहाँ से चला आया। बस उसी के बाद मैं अकेले कहीं पर भी, रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, किसी के यहाँ डिनर पे या किसी लंच पे, या सुबह जैसे हमारे वाइफ ब्रेकफास्ट रख के चली जाती हैं, तो मैं देखता हूँ कि उसमें से आधे ज़्यादा जो है तुरंत ख़त्म हो जाता है। मुझको समझ में नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो गया। ऑफिस में खाना वाइफ जो है क्या कहते हैं, बना के हमको रोटियाँ देती थी, चावल देती थी, दाल सब्जी सब देती थी, लेकिन वो आधा ही आधा रहता था। अब मुझको भूख लगने लगती। मैंने वाइफ से कहा कि थोड़ा सा रोटी वोटी बढ़ा दिया करो, मेरे साथ के लोग हैं वो खा जाते हैं, मुझको भूख लगती है। तो उन्होंने रोटी और कुछ चावल, कुछ दाल सब्जी कुछ ज़्यादा मात्रा में भर दी। इस तरह से चलने लगा। अब तो आओ, किसी रेस्टोरेंट में जाओ, किसी के साथ मीटिंग हो, मैंने उसकी जो है कॉफ़ी वगैरह मंगवाई, स्नैक्स मंगवाए, स्नैक्स जो है तुरंत गायब हो जाता है। कभी बच्चे मेरे साथ होते, आइसक्रीम मंगा के मैं ले आता खरीद के, वो कार में बैठे रहते, तो देखते देखते उसमें से एक डिब्बा तुरंत गायब हो जाता। अब मैं तो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद मैं जो हूँ भोपाल चला गया, नौकरी मेरी वहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया, मैं भोपाल चला गया। भोपाल में जो है मैं बहुत जो है मन से काम करता, सभी लोग मुझे मानते थे, लेकिन वही खाने की समस्या। जितना खाना मैं अपने लिए वहाँ से मंगवाता था कैंटीन से, उसमें से आधे ज़्यादा तो वही खा जाता था।
ऐसे करते करते दिन बीतने लगे। रात में खाना मैं बनवा के बांध के ले आता था, उसमें से वो चट कर जाता था। दिखता नहीं था, बस ये है कि खाना मैंने खोला कि नहीं, और नज़र मेरी जरा से इधर से उधर हुई और खाने की प्लेट में से सामान गायब। तो अब आपके सामने ही आपने देखा कि किस तरह से उसने जो है फट से गायब कर दिया। तो तभी जो है वो मतलब दरवाजे पर नॉक आया और रूम सर्विस कहा, तो देखा गरम गरम कॉफ़ी और जो है 3 प्लेट मोटे मोटे से बहुत ही जायकेदार आमलेट लेके आया। उसने परोसा हम लोग को और फिर उसके बाद टिप लेके वो चला गया और कहा बर्तन आप बाहर रख दीजिएगा, हम मैं उठा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसने खाना शुरू किया, तीसरी प्लेट रख दी और रखी क्या, वो 4 अंडे का आमलेट, प्लेट खाली रह गई और वो आमलेट गायब। अब मैं सोच रहा था कि ये जो भूत प्रेत या कुछ भी होते हैं, इनके मुंह तो होता नहीं है, दांत होते नहीं हैं, आमाशय या कहीं पर ऐसा तो होता नहीं जो, लेकिन वो खाता कैसे और खाते चला कहाँ जाता है। क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा था कि इन लोग सिर्फ सूंघते हैं, खुशबू से ही खुश हो जाते हैं वो, लेकिन यहाँ तो सामान ही गायब हो जाता था खाने। तो मैंने पता नहीं क्या बात है। अब जो है रात धीरे धीरे वह हम लोगों ने खाना ना खा के सो गए। रात में अजीब सा लगा कि जैसे कोई कह रहा हो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। आवाज़ इतनी स्पष्ट थी कि उसकी भी नींद खुल गई, सिद्धार्थ की, और मेरी भी नींद खुल गई। तो सिद्धार्थ ने कहा, देखो मैं बार बार नहीं मंगवा सकता, फ्रिज में कुछ रखा है, जो कुछ भी रखा है खा जाओ। थोड़ी देर में फ्रिज खुलने की आवाज़ आई और थोड़ी देर में फ्रिज बंद करने की आवाज़ आई, और जाके सिद्धार्थ ने उठ के देखा, फ्रिज पूरा खाली था। जितने भी खाने पीने का सामान, दूध, बटर, मक्खन, जितना भी था, सारी चीज़ें वो चट कर गया, कुछ भी नहीं बचा। अब मुश्किल से ये 3 से 5 मिनट हुआ होगा। मैंने कहा यार तुम्हारी ये बात तो बहुत हमको अजीब सी लग रही है ना। ये जो है होटल के कॉरिडोर में मैंने देखा उसको, उसकी फ़ोटो भी ली है, होटल कॉरिडोर की फ़ोटो भी ली है। अब मैं जो हूँ, आराम करो ना, सो लो, सुबह की फ़्लाइट से मुझको निकल जाना है लखनऊ। उसके बाद लखनऊ का एड्रेस मैंने दिया कि जब भी कभी आओ तुमको वो हो तो हमको 2 दिन पहले बताना, मैंने शमशान में इंतज़ाम कर दूंगा, वहीं पूजा करूंगा, देखूंगा कि जाता है कि नहीं। उसने कहा ठीक है गुरुजी। उसने मेरे चरण छुए, मतलब इसलिए कि मैं उसका काम करूंगा। और फिर हम लोग सो गए। लेकिन कभी बाथरूम से पानी के चलने की आवाज़ आई, कभी जो दरवाजे पर ठक 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 ठक, खिड़की के पास किसी की चलने के लिए आवाज़ आई। खिड़की जो है क्या कहते हैं उसको मैंने देख लिया था रूम में आते ही, खिड़की के नीचे कोई भी बालकोनी या कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो कि कोई आदमी चल सके, लेकिन चलने फिरने की आवाज़ आ रही थी। दूर कहीं जो है भयंकर रूप से कोई रात में उड़ने वाली चिड़िया चीखी जोर से, साथ साथ कुत्तों का भौंकना, सियार, शायद जंगल रहा होगा कहीं पर, सियार का हुआ हुआ करना, सारी चीज़ें। और उसके बाद तो ऐसा लगा कि जैसे रूम में सोफ़े के ऊपर कोई बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा हो, क्योंकि पेपर पलटने की आवाज़ खर 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 कर आ रही थी। मैंने धीरे से आँख खोल के देखा, सच में पेपर तो हवा में लटका था और उसके पन्ने थोड़ी थोड़ी देर में पलट रहे थे। मैंने सिद्धार्थ को भी जगाया कि धीरे से देखो। सिद्धार्थ ने कहा, वो भी कहे अरे अब तो ये पेपर, खाना भी खाया, पेपर भी पढ़ना रहा, इतना खाने के बाद। फिर हम लोग सो गए। करीब 2:30 पौने 3 पर फिर आवाज़ आई ज़ोर से, और इस बार बाथरूम में ऐसा लगा कि कोई लैट्रिन में फ्लश को जो है वो कर रहा है, फ्लश कर रहा है। उसके बाद हाथ धोने की भी आवाज़ आई। फिर लगा कि बाथरूम का दरवाज़ा जो खुला, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला,
और कोई निकल रहा है, उसके चप्पल की आवाज़ भी आ रही थी। लेकिन हम लोग, नींद खुल गई थी, देख रहा था कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर जो है थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद, उठो जल्दी से, उठो जल्दी से, भूख लगी है, उठो जल्दी से, भूख लगी है। मेरे मुंह से तो गाली निकली, फिर सारी रात सताया भुक्कड़ कहीं के। तुझको तो लखनऊ आ तो मैं तुझको बताता हूँ कि भूख क्या होती है। अम्मा की एक बहुत बढ़िया सी गाली दी। मैं तो भैया घोड़ी हूँ, इस तरह से बदमाशों को गाली ज़रूर देता हूँ। और उसके बाद जो है मैंने कहा सिद्धार्थ से जल्दी से ब्रश वश कर लो और चलो वो मंगवाते हैं ब्रेकफास्ट। तो कहे, वो हमको गुरुजी कहने लगा था, गुरुजी टाइम देखिए 4:15, 4:20 करीब हो रहा है। होटल वाले भी क्या कहेंगे कि भुक्कड़ है क्या, खाना खाया फिर रात में फिर सूत गए, फिर सुबह सुबह। हमने कहा तुम मंगवा, नहीं तो ये सोने नहीं देगा और खटर पटर करता रहेगा। तो उसने ऑर्डर किया कि 3 गिलास गरम गरम दूध और ब्रेड ब्रेड और बटर लगा हुआ, साथ में कुछ नमकीन और कुछ फल वगैरह हो तो भेज दीजिए। मैंने कहा 10 मिनट में भेज रहे। 10 मिनट बाद नॉक हुआ, सारी चीज़ें आ गई, एक प्लेट में सजा के जैसे ही रखा वो सब गायब हो गया। मैंने कहा धन्य हो महाराज। खैर इस तरह से हुआ। उसके बाद सुबह हुई, मैंने जल्दी से तैयार व्यार हुआ क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी और उनको भी जाना था भोपाल। तो तैयार होके उन्होंने कहा कि जो है मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, आपको नीचे गाड़ी मिल जाएगी, वो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, आप आराम से चले जाइएगा। मैंने अपना सब सामान वामान समेटा और बस ऐसा करते करते नहाते धोते बहुत सुबह हो गई और मेरी टैक्सी भी नीचे आ गई और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल गया। आगे क्या हुआ ये मैं तब बताऊंगा जबकि मैं कुछ कर पाऊंगा। अच्छा, एक बात अनुरोध है कि मैं हॉरर स्टोरी, जो रियल स्टोरी होती है उसी को मैं पेश करता हूँ, लेकिन आप लोग ना उसे देखते हैं ना कुछ। बताइए, पिछला रियल जो स्टोरी मैंने होटल वाली दी थी उसमें सिर्फ 40 व्यूज़ आए, जबकि 16,200 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हैं। 40 व्यूज़, वो भी 4 दिन बाद, 4 दिन में। ये तो भैया मुझको एक को पैसा नहीं मिलेगा वहाँ से। कृपया व्यूज़ बढ़ाइए, कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए और जो है लाइक तो अवश्य कर दिया कीजिए और मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए मेरे अकाउंट को। स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया अनिल मजुमदार, स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया अनिल मजुमदार। ऐसे भी कर सकते हैं लिख के @स्कैरी कल्ट ऑफ इंडिया अनिल मजुमदार, तो भी आपका ऑन हो जाएगा। मेरा बहुत खूबसूरत सा चेहरा आप लोग को दिखाई पड़ेगा। और वीडियो हॉरर स्टोरी सुनने के लिए, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर देख लीजिएगा। जो इस कल की फ़ोटो मैंने होटल के कॉरिडोर के फर्श पर मुझको दिखाई पड़ा था, तुरंत मैंने फ़ोटो खींच ली थी और कॉरिडोर की। धन्यवाद, जय हिंद। जो है कहानी कैसी लगी कमेंट्स में लिख के बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।